महात्मा गांधी का मानना था कि कम कपड़ों का इस्तेमाल करके हम उन लोगों को तन ढकने के लिए कपड़े दे सकते हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं। गांधी जी के इन्हीं विचारों पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुंदरलाल ने अमल करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक बापू बाजार का आयोजन किया। इस बापू बाजार का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सस्ते में कपड़े मुहैया कराना है जो बहुत ही गरीब हैं। प्रोफेसर सुंदरलाल ने कहा कि वो चाहते तो गरीबों को कपड़े मुफ्त में दे सकते थे, मगर इससे उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती। इसलिए उन्होंने इन कपड़ों को कुछ पैसे में बेचने का विचार बनाया, जिससे उन्हें भी यह गर्व हो कि वो ये कपड़े खरीद कर लाए हैं, मांग कर नहीं। इस बाजार में कुछ कपड़ों की कीमत 2 रुपए थी तो कुछ की 5 रुपए। तो हमने इस योजना को इसलिए नाम दिया था सम्मान सहित सहायता। इसके अंतर्गत हमने उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया, जैसे कपड़े हैं, बर्तन हैं, खिलौने हैं, जो बहुत जल्दी खराब नहीं होते, लेकिन हमारे इस्तेमाल से काफ़ी जल्दी वो जो ना दूर हो जाता है। कपड़े हम खरीदते हैं लेकिन फटने तक हम नहीं पहनते। 30 जनवरी सन 2011 को विश्वविद्यालय में लगे इस बापू बाजार में सस्ते दाम पर कपड़े खरीदने वाले जरूरतमंदों की भीड़ लगी थी। यहाँ हर आदमी सस्ते और जरूरत के सामानों को खरीदने के लिए उतावला दिखा। इस उतावलेपन को देखते हुए कुलपति ने आने वाले सालों में बापू बाजार में दूसरी अन्य जरूरत की चीजें भी रखने की योजना बनाई है। बच्चों के खिलौने हैं और किताबें हैं। किताबें भी बहुत सारी ऐसी होती हैं कि एक बार पढ़ने के बाद फिर हमारी अलमारी में लगी रहती है, तो हमने किताबें भी इकट्ठी करानी शुरू की, बर्तन इकट्ठे कराने शुरू किए हैं और भी इस तरह की चीज़ें जो लोग ये समझते हैं कि हम उनको स्पेयर कर सकते हैं, हमारे किसी काम की नहीं। तो बापू बाजार के लिए जो बाजार में चीज़ें हैं, क्योंकि बाजार नाम है, तो अभी तो सिर्फ वही चीज़ें हैं जो ना हम लोगों से इकट्ठा करके और लोगों को बेच सकते हैं। बापू बाजार के इस आयोजन से विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों और शिक्षकों में काफी जोश भर गया है और हर तरफ इस प्रयास की प्रशंसा हो रही है। बापू बाजार की अवधारणा को बताते हुए जनसंचार के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामजी लाल ने कहा कि इस सोच को जनसंचार माध्यम से आम जन तक पहुंचाना है। हमारे घरों में बहुत से ऐसे सामान हैं, कपड़े हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम कुछ दिनों बाद वे हमारे लिए निष्प्रयोज्य हो जाती हैं। उन्हें हम उन जो गरीब हैं, मजलूम हैं, उनके बीच में उनको हम उपलब्ध कराएं। इस बापू बाजार के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए ये जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाया जाए, लोग इससे प्रेरणा लें। इसके लिए हमारे जनसंचार विभाग के जो छात्र हैं, जो अध्यापक हैं, वे इसमें अपनी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में लगातार आसमान छूती कीमतें लोगों को रुलाती रहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर सुंदरलाल का यह प्रयास गरीबों को यह एहसास तो दिला ही रहा है कि अगर बापू के नक्शे कदम पर चला जाए तो कुछ हद तक गरीबी और महंगाई से निजात मिल सकती है।